हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीके मल्होत्रा कंप्यूटर स्मार्ट क्लास में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हम लोग इस समय एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये जो क्लास है ये क्लास 10 है। और ये क्लास में हम आज सीखने वाले हैं दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स के बारे में। तो जो लोग हाईलाइट सेल के बारे में नहीं सीखे हैं वो हमारे पहले वाले वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, ताकि आप सबको कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत ना हो इसे समझने में। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीके मल्होत्रा कंप्यूटर स्मार्ट क्लास में। तो दोस्तों जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे इस वीडियो को। और जिसको भी सवाल मन में हो वो प्लीज नीचे दिए गए कमेंट में बताए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो दोस्तों इसे समझने के लिए टॉप बॉटम बॉटम रूल्स में टॉप 10 आइटम्स को समझने के लिए हम एक फॉर्मेट बनाए हैं। इस फॉर्मेट पे हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रणवीर, तनवीर, राहुल ये सब जो नाम लिखे हैं ये सबका मंथली सैलरी है जो ये 15,000, 50,000 इस तरह से दिया हुआ है। तो मुझे इसमें देखना है सबसे ज्यादा इसमें किसका है। ठीक है, सबसे ज्यादा मुझे इसमें किसका है मुझे देखना है। तो इस लिस्ट में मुझे ढूंढने में तो टाइम लग जाएगा और मैं एक ढूंढूंगा तो इसमें तो आसानी से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो 5,90,000 ऐसे दिख रहा है। लेकिन मुझे इसमें 3-4 देखना है, तो यहाँ पर इसके लिए आप इसे सिलेक्शन दोगे। सिलेक्शन देने के बाद आप यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करके टॉप बॉटम रूल्स में टॉप 10 आइटम में क्लिक कर दोगे। तो अगर आपको 10 देखना है इसमें तो 10 यहाँ पर सिलेक्शन दोगे। अगर आपको उससे भी कम देखना है तो यहाँ पर सिलेक्शन दोगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो मुझे इसमें 4 देखना है, टॉप 4। ठीक है, जो ज्यादा से लेके डाउन तक हो। तो मैं यहाँ पर 4 दे दिया हूँ टॉप। फिर उसके बाद अगर आपको कलर अपने मन से रखना है तो यहाँ पर और एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके कस्टम फॉर्मेट में क्लिक कर दोगे। कस्टम फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ढेरों ऑप्शन दिखाई देते हैं। ढेरों ऑप्शंस दिखाई देते हैं, आप यहाँ पर कोई भी कलर्स चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ग्रीन ले लेता हूँ। फिर उसके बाद ओके पे क्लिक करके फिर मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है टॉप टॉप 4 है जो इसमें मुझे हाईलाइट हो गया है। लेकिन दोस्तों इसमें मुझे ये जो है 70, मुझे लग रहा है कि ये गलत है। ठीक है, मुझे इसका जो सैलरी था ये कम था। इससे मैं जैसे 50 अगर है इसका सैलरी तो मैं इसे 50 कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे 50 करके मैं जैसे ही इसे क्लिक किया तो ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, इसे छोड़कर ये हाईलाइट हो गया। 50,000 के ऊपर वाले अब वाले हाईलाइट हो गए जितना भी थे। लेकिन मैं इसे जैसे ही कर देता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ 70, तो आप देखोगे कि टॉप 4 में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे अगर इसमें ये जो है 50,000 मुझे इसे 1 लाख करना था। ये मैं गलती से इसका कम कर दिया। तो मैं यहाँ पर जैसे ही 1 लाख कर दूंगा इसे इसे मैं 1 लाख जैसे ही कर दिया तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर ये टॉप 1 में आ गया है। ठीक है, टॉप 1 ऐसे ऐसे करके आया है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो समझ गए। अब हम इसमें समझने वाले हैं टॉप लिस्ट। लिस्ट के बाद लिस्ट मतलब कम। ठीक है, मतलब कम से स्टार्ट हो। जो मतलब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 7,000 है तो सबसे कम से मुझे नीचे से लेना है। ठीक है, जिसका 7,000 हो, 8,000 हो, ऐसे ऐसे करके मुझे लेना है। 5,000 हो, ठीक है ऐसे। तो इसके लिए आप यहाँ सिलेक्शन दोगे। सिलेक्शन देने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करके टॉप बॉटम्स में जाके यहाँ पर आता है बॉटम। ठीक है, बॉटम 10 आइटम्स, इस पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, ये नीचे से आपको बता देगा कि आपको, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ टॉप 3 ले लेता हूँ। टॉप 3 में देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर 50 जो है, 5,000 जो है ये पहले हाईलाइट हो गए। फिर ये जो है 7, 8 ऐसे करके टॉप 3 लिया हूँ मैं। फिर मैं जैसे उस ओके पे क्लिक किया तो ये हाईलाइट हो गए यहाँ पे। लेकिन अगर मैं दोस्तों यहाँ पर लिख देता हूँ इसे 3,000 कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं जैसे 3,000 कर दिया तो देखोगे कि ये पहले हाईलाइट हो जाएंगे क्योंकि सबसे कम ये है। तो ये हाईलाइट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम समझ गए हैं। तो अब हम समझने वाले हैं इसमें इसमें हम समझने वाले हैं दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप 10 परसेंटेज के बारे में।
तो इसके लिए आप एक दूसरा फॉर्मेट बना लोगे इस तरह से, ठीक है। तो मैं इस तरह से एक फॉर्मेट बना लिया हूँ। अब मुझे देखना है इसमें टॉप परसेंट 10%, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पर ये सिलेक्शन दिया। सिलेक्शन देने के बाद मैं जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके बॉटम से मैं जाके टॉप 10% पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो टॉप 10% में यहाँ पर ये सेल जो है ये हाईलाइट हो गए हैं। टॉप 10 में 6 जो है हाईलाइट हो गए हैं। और इसे जानने के लिए दोस्तों, देखने के लिए मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, जैसे आपको देखोगे यहाँ पर मैं इक्वल दे दिया। इक्वल देने के बाद यहाँ पर कितना सेल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10, 1 2 3 4 5 6, यानी कि दोस्तों 60 सेल है, ठीक है। 60 सेल में मैं यहाँ पर 60 लिख देता हूँ। 60 लिखने के बाद इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसे मल्टीप्लाई में कर दूंगा दोस्तों, ये जो कितना है, इसमें मुझे देखना है दोस्तों टॉप टॉप 10। तो टॉप 10 देखने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पर 10 लिख दिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इसे कर दूंगा भागा, ठीक है, डिवाइड कर दिया। फिर उसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 60। 60 सेल है तो मैं दोस्तों यहाँ 60 लिख दिया। फिर मैं जैसे ही ओके पे क्लिक किया तो सॉरी दोस्तों यहाँ पर सही नहीं आ रहा, एक सेकेंड फिर से मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर लिख दोगे आप 60 मल्टीप्लाई, यहाँ पर जो है लिख दोगे यहाँ पर 100 से कर दोगे, ठीक है। 100 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 100, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर जो छः छः इस डाटा में जो टॉप 10 में जो 6 हाईलाइट हुए हैं, यहाँ पर 6 बता देगा आपको टॉप 10 में ये जो 60 सेल में कौन कौन हाईलाइट हो गए। तो 60 60 में से 60 सेल है उसमें से 6 हाईलाइट हो गए। तो ऐसे ही दोस्तों फिर मैं आपको यहाँ पर टॉप जो है मैं नीचे से दिखाना आपको चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लियर रूल्स पे क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्शन दोगे। सिलेक्शन देने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके टॉप में यहाँ पर नीचे से ले लोगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके मैं यहाँ पर ले लेता हूँ टॉप 10, ठीक है। फिर उसके बाद मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो ये हाईलाइट हो गए, ठीक है। और यहाँ पर जो हाईलाइट हुए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर 7 हाईलाइट हो गए हैं टॉप नीचे से, ठीक है दोस्तों। तो ये हम समझ लिए हैं। अब हम समझने वाले हैं इसमें जो है एवरेज के बारे में। अबोव एवरेज, अबोव एवरेज का मतलब होता है दोस्तों इसका जो है ना एवरेज निकाल के देगा, ठीक है। इसका जो है एवरेज आपको निकाल के देगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद दोस्तों, तो दोस्तों अब हम समझते हैं इसमें एवरेज के बारे में। तो दोस्तों पहले इसे मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर जो है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद एवरेज को समझने के लिए पहले मैं यहाँ पर एक एवरेज के लिए एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ पहले। एवरेज, ठीक है, एक फॉर्मूला आता है एवरेज का। तो एवरेज एवरेज आप लिख दोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एवरेज को टैब पे जैसे ही क्लिक करोगे तो चालू हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्शन, ये डाटा को मैं पूरे सिलेक्शन दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू को मुझे देखना है एवरेज। फिर उसके बाद आप यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके इंटर पे क्लिक कर दोगे। तो दोस्तों देख सकते हो इसका एवरेज जो आया है, इसका एवरेज ये निकल के आया है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें समझने वाले हैं ये टॉप अबोव एवरेज के बारे में। ये अबोव एवरेज के एवरेज का मतलब होता है दोस्तों, ये जितना भी अबोव एवरेज होगा ना उसमें से ये 7,000 7,224 में से 24 से ज्यादा होगा वो वो जो है अबोव एवरेज होगा। और बिलो एवरेज का मतलब होता है इससे नीचे जो भी होगा वो बिलो एवरेज होगा और वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे देख मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए पहले आप सिलेक्शन दो दोगे यहाँ से। पूरा सिलेक्शन देने के बाद आप अबोव एवरेज पे क्लिक कर दोगे यहाँ से, ठीक है दोस्तों। अबोव एवरेज पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप कलर कोई भी अपने मन से चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये कलर चूज कर लिया। फिर उसके बाद जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये हाईलाइट हो जाएंगे इतने सारे कलर। अब आप देखोगे क्या दोस्तों, अबोव एवरेज जो है ना ये 7,224 से ज्यादा जो भी होगा वो सारे के सारे हाईलाइट हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। 7,000 से जितना भी ऊपर का होगा वो सारे के सारे हाईलाइट हुआ होगा, देख सकते हो आप, कोई भी नीचे का नहीं हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। ये अब हम समझ लिए इसमें। अब हम समझते हैं बिलो एवरेज के बारे में। बिलो एवरेज जो है
इससे नीचे जितना भी होगा वो सब बिलो एवरेज होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आप यहाँ से सिलेक्शन दोगे। सिलेक्शन देने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करके टॉप बॉटम रूल्स में ये बिलो एवरेज पे क्लिक कर दोगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद मैं यहाँ से कलर अपना मन से दूसरा कोई ले लेता हूँ कलर। तो मैं ये कलर ले लिया। फिर उसके बाद दोस्तों ओके पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखोगे इससे नीचे का जितना भी होगा वो सारे के सारे हाईलाइट होंगे। जैसे इससे नीचे का हो 7,000 मुझे देखना है तो 7,000 से जितना भी होगा 71 देख सकते हो। इससे 7200 से नीचे ये 71 है तो ये हाईलाइट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं अगर इसे कर देता हूँ, इसे मैं 8,000 अगर कर देता हूँ तो ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो ग्रीन हो गया। लेकिन दोस्तों मैं इसे अगर 3,000 कर देता हूँ तो ये इस कलर में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हम ये समझ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं ये जो है डाटा बार, कलर, ये सब हम समझने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप सबको अच्छे से समझ आए तो होगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।